जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का जो वन शॉट मैराथन का यूनिट नंबर 3। हम लोग इस यूनिट को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे और साथ ही साथ आपको इसकी नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस यूनिट का हमारा जो नाम है सिक्योर आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स आइसोलेशन एंड लीज, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और इसके पहले हमने यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 दोनों को वन शॉट वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आप उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है एसएस कंट्रोल, जो पहला हेडिंग हमारा यहाँ पे रहेगा एसएस कंट्रोल। एसएस कंट्रोल होता क्या है, हम इसका हिंदी में आपको समझाते हैं। एसएस कंट्रोल का मतलब होता क्या है। हम इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हम यूट्यूब का एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जैसे ये यूट्यूब चैनल है, AKTU वाला चैनल मेरा यूट्यूब चैनल है। तो इस चैनल पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इस चैनल पे वीडियो डिलीट, वीडियो अपलोड तो नहीं कर सकते ना। वो कौन कर सकता है, वो मैं कर सकता हूँ। उस डिलीट अपलोड करने का एसएस कंट्रोल मेरे पास है। और आपके पास कौन सा कंट्रोल है, आपके पास लाइक डिसलाइक का कंट्रोल है। अगर मैं यहाँ पे कमेंट ऑफ कर दूं तो आपके पास कमेंट करने का भी जो एसएस कंट्रोल होगा वो नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं, एसएस कंट्रोल में। अब यहाँ पर एसएस कंट्रोल की जो डिफिनीशन दी गई, ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एसएस कंट्रोल इज द मेथड ऑफ लिमिटिंग एसेस टू ए सिस्टम फिजिकल और वर्चुअल रिसोर्स। इसने यही बताया कि ये लिमिट लगाता है, ये लिमिट बनाता है कि कौन उस सिस्टम में एसेस कर सकता है, कौन उस चीज़ों में एसेस कर सकता है, कौन उसमें चेंजेस ला सकता है, कौन नहीं ला सकता है। यही चीज़ें हमारी होती हैं एसेस कंट्रोल के अंदर। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच यूजर कैन एसेस द आर ग्रांटेड सर्टेन प्री एसेस टू सिस्टम रिसोर्स और इंफॉर्मेशन। वही यहाँ पे बात की गई है कि यूज़र जो है वो यूज़र केवल मेरे चैनल की बात अगर की जाए तो लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है एंड सब्सक्राइब कर सकता है, लेकिन वीडियो डिलीट अपलोड यहाँ पर नहीं कर सकता। एसएस कंट्रोल इज ए सिक्योरिटी टेक्निक दैट हैज़ कंट्रोल ओवर हु कैन व्यू डिफरेंट एस्पेक्ट what can be viewed and who can use resource in computing environment। कौन उस कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में वो रिसोर्स को यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता। ये इसलिए एक तरह का सिक्योरिटी टेक्निक भी होता है। अगर सिक्योरिटी टेक्निक नहीं है तो हमारा जो मैंने पहले बताया कि वीडियो डिलीटिंग अपलोडिंग, कोई कंपटीटर दूसरे का वीडियो डिलीट कर दिया, कोई कंपटीटर किसी का चैनल डिलीट कर दिया, तो ये चीज़ें क्या होगी, एक सिक्योरिटी टेक्निक भी होती हैं। इट इज़ फंडामेंटल कंसेप्ट इन सिक्योरिटी दैट रिड्यूस रिस्क ऑफ टू द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी बिजनेस का है। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल लिया तो ये तो एजुकेशनल फील्ड का हो गया। अगर बिजनेस में देखा जाए, किसी का वेबसाइट चलती है, किसी का ऐप चलता है, जैसे आप ऐप से सामान कोई खरीदते हैं, किसी ऑनलाइन शॉपिंग पे गए तो वहाँ पर क्या है, जैसे आप अमेजोन पे गए तो अमेजोन पे सिर्फ आप ऑर्डर को खरीद सकते हैं। अगर वहाँ पे आप डीलरशिप ले लेते हैं तो वहाँ पर आप ऑर्डर अपलोड भी कर सकते हैं, आप अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको भी अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल आप यूज़र हैं एक तरह से, तो आप केवल वहाँ पर प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, आप वहाँ पर बेच नहीं सकते हैं। तो यही सब चीज़ें किस में आती हैं, एसएस कंट्रोल में। तो ये हमारा हुआ एसएस कंट्रोल। इसके बाद हमारा आता है डिफरेंट मॉडल ऑफ एसएस कंट्रोल की, जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एसएस कंट्रोल है वो यहाँ पर क्या क्या हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला हमारा आता है एट्रीब्यूट एसएस कंट्रोल ABAC। जो ABAC क्या होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। जो हमारा ABAC कंट्रोल एसएस कंट्रोल है ये क्या होता है। In this model, access is granted or declined by evaluating a set of rule, policies and relationship using the attribute of the user, system and environmental condition। बेसिकली जो हमारा ABAC में क्या होता है, इसमें आपको जो एसेस होता है वो ग्रांट करना है या डिक्लाइन करना है, वो इसके जो रूल होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो रिलेशनशिप होता है यूज़र का, जो यूज़र के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके आधार पर यहाँ पे अलाउ करना होता है कि इस यूज़र को यहाँ पर एसेस ग्रांट करना है या उसका एसेस डिक्लाइन करना है, वो यहाँ पर होता है। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का एग्जाम्पल लें, तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन में जैसे हम अमेजॉन पे चलते हैं, सबसे पहले अमेजॉन पे क्या है, हमें अलाउ किया जाता है किन चीज़ों को। हम एक नॉर्मल यूज़र हैं तो हमें केवल प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम वहाँ पर केवल अपने रिव्यू दे सकते हैं और प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने वहाँ पे जो एक
ले लिया अपने सेलिंग के लिए, हमने वहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लिया कि हम सेलर भी यहाँ पर बनेंगे, तो आपको फिर अलाउ क्या कर दिया जाता है, आप अपने प्रोडक्ट भी वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट भी वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पर रिलेशनशिप आपका क्या हो जाएगा अमेजोन से, एक उसके आप पार्टनर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ से केवल खरीद रहे हैं सामान, तो वहाँ पर आपके जो रिलेशनशिप है वो यूज़र का रिलेशनशिप है। तो ये क्या होती है, यूज़र की रिलेशनशिप पॉलिसीज, जो रूल्स होते हैं उसके आधार पर एसेस कंट्रोल यहाँ पर दिया जाता है। हमारा जो दूसरे नंबर पर आता है डैक। डैक क्या होता है, इसको भाई हमने यूनिट नंबर जो 2 में भी बहुत डीपली स्टडी किया था। यहाँ पे इस यूनिट में ज़्यादा इसको नहीं पूछा गया है, लेकिन यूनिट 1 में इसका ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। ये डैक को 5 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डैक होता क्या है। इसमें 5 नंबर में डैक, 10 नंबर में पूछता है तो डैक और मैक की डिफरेंस और डैक और मैक का जो एक एक्सप्लेनेशन भी पूछता है। तो डैक क्या होता है हम यहाँ पर समझते हैं। इन डैक द ओनर ऑफ द डाटा डिटरमाइंस हु कैन एसेस स्पेसिफिक रिसोर्स। बेसिकली हमने इसकी पहले भी बात की थी, यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। हम डैक और मैक को दोनों को साथ में देखते हैं। जो मैंडेटरी एसेस कंट्रोल होता है मैक और जो हमारा डैक होता है, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। जब हम लोग किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऐप पे अपना एक यूज़र आईडी, यूज़र पासवर्ड क्रिएट करते हैं, हम वहाँ पर साइन अप करते हैं, फिर हमें वहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करना होता है तब हमें एक जो वहाँ का ओनर होता है या उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो डैक में क्या होता है, जब हम लोग अपने जो इनपुट क्रेडेंशियल हैं, जो हमारे पासवर्ड और यूज़र नेम होती हैं, यूज़र आईडीज़ होती हैं, जब उसको हम इनपुट दे करते हैं तो उसके बाद जो उसका ऑनर होता है उसके बाद उसके पास जाता है नोटिफिकेशन कि इस पर्सन को अलाउ करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओनर के पास जाता है। ओनर अगर अलाउ कर दिया तो आपको अलाउ हो जाएगा। आप अगर ओनर, आप वहाँ पर पहले से आपकी कोई, आपने पेड नहीं कर रखा है, आपकी कोई वहाँ पर जो एक सब्सक्रिप्शन नहीं है, तब भी वहाँ पर अगर ओनर ने आपको अलाउ कर दिया तो आपको अलाउ हो जाएगा कि हाँ आप वहाँ पर एसेस कंट्रोल ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा मैक होता है, मैक में क्या होता है कि आप अगर अपने जो इनपुट क्रेडेंशियल सही डालेंगे तभी वहाँ पर एसेस होगा। यहाँ एसेस होगा क्यों सही, तभी क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारे पास जो पहले से प्रोग्रामिंग दी गई है उसी के बेसिस पे वो आपको एसेस कंट्रोल देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, ओनर था, ओनर भाई उसको, ओनर को आपने मना लिया कि सर मेरे को आप थोड़ा सा एसेस कंट्रोल को दे दीजिए, मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर ओनर ने आपको अलाउ कर दिया, चलो ठीक है भाई तू भी यहाँ पर अलाउ हो गया, ऐसे सपना कर लिया। लेकिन जो मैंडेटरी एसेस कंट्रोल है मैक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस तो कोई लायक नहीं, उसका जो प्रोग्राम्ड है तो ओनर बोल देता है भाई यार वहाँ पे अब प्रोग्राम है तेरे लिए, खाली प्रोग्राम तो चेंज किया नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो एक ओनर होता है, जो कंपनी होती है, उसको बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं हो पाती, यहाँ पे बार्गेनिंग भी हो जाती है। तो ये हमारा डैक और मैक का भी डिफरेंस यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे बस यही चीज़ें लिखना होता है कि आप जब इनपुट क्रेडेंशियल डालेंगे तो वहाँ पर ओनर अलाउ करता है और वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ओएस अलाउ करता है। जो तीसरे नंबर पर हमारा आता है हिस्ट्री बेस्ड एसेस कंट्रोल HBAC। इसका जो नाम से ही पता चलता है कि हिस्ट्री बेस्ड, ये यूज़र की हिस्ट्री के द्वारा जो इसका एसेस कंट्रोल होता है वो प्रोवाइड करता है। इन दिस मॉडल एसेस इज ग्रांटेड और डिक्लाइन बाय द इवेलुएटिंग द हिस्ट्री ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंक्वायरिंग पार्टी दैट इंक्लूड बिहेवियर, द टाइम बिटवीन रिक्वेस्ट एंड द कंटेंट ऑफ रिक्वेस्ट। ये क्या करता है कि ये यहाँ पे आपकी जो प्रीवियस एक्टिविटी थी, आपकी हिस्ट्री थी, उसके बेसिस पे आपको एसेस ग्रांट करता है या डिक्लाइन करता है, वो यहाँ पर होता है। जो हमारा चौथे नंबर पर होता है आइडेंटिटी बेस्ड एसेस कंट्रोल IBAC। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, हम इसका सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन यहाँ पर क्या दी गई है। By using this model network, administrator can more effectively manage activity and assess based on individual requirement। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोग जब रेलवे में अपनी ट्रेन बुकिंग करते हैं, जब हमने अब ट्रेन बुक करते अपनी टिकट बुक करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप सीनियर सिटीजन का टिकट बुक कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन का अगर टिकट जो है बुक कर रहे हैं, आपको वहाँ पर आपने ऑप्शन आता है कि आपको अपर लेवल लेना है, कि आपको लोअर लेवल लेना है, आपको मिडिल वाली बर्थ लेना है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है।
लेकिन अगर ऑप्शन आपने लोअर, देखिए जो सीनियर सिटीजन के लिए होता है, सीनियर सिटीजन के लिए लोअर बर्थ ही बेस्ट होता है, क्योंकि उनको चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपने वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं फिल किया, अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं फिल किया, तो वहाँ पर क्या होता है, जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो खुद आइडेंटिफाई करता है, वो देखता है कि जो पर्सन का टिकट बुक हो रहा है वो सीनियर सिटीजन है या वो एडल्ट है। अगर सीनियर सिटीजन है तो ऑटोमेटिकली अपने से वो लोअर बर्थ की टिकट उसके लिए कंफर्म करेगा, उसके लिए बुक करेगा। जैसे हम लोग RAC टिकट जब बुक करते हैं तो RAC टिकट में क्या होता है कि हमें हाफ सीट मिलती है, तो हाफ सीट मिलती है तो वहाँ पर क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, जब दो लोग को हाफ सीट दी जाती है तो वहाँ पर यह ध्यान दिया जाता है मेल और फीमेल का, कहीं ऐसा ना हो कि दो लोग की आधी सीट दी जाए और वो मेल और फीमेल हो जाए, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वहाँ पे जो मेल या फीमेल होंगे वो लोग आधी आधी सीट नहीं लेंगे, क्योंकि मेल तो एक साथ उनको सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेल और फीमेल को अगर टिकट दे देगा वो RAC में तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बेसिकली RAC का टिकट ज़्यादातर कंफर्म ही हो जाता है, लेकिन जब नहीं कंफर्म होगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हमेशा क्या यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी बेस जो हमारा यहाँ पे SS कंट्रोल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी बेस SS कंट्रोल, IB। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SS कंट्रोल। जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SS कंट्रोल क्या क्या होते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव SS कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव SS कंट्रोल क्या होता है ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव में थोड़ा सा पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। Administrative SS control is set of SS control policies and procedure for the whole organization, define the implementation of requirement of both physical and technical SS control and what the consequence of non-compliance will be। एग्जाम्पल में है, जैसे हमारा एग्जाम्पल आर सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर, स्टाफ एंड कंट्रैक्टर कंट्रोल, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑडिटिंग एंड टेस्टिंग। बेसिकली यहाँ पर SS कंट्रोल कैसे होता है ये हम यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव SS कंट्रोल, देखिए सीधा से नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर जो एडमिन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो SS कंट्रोल यहाँ पर देता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो तो जैसे आप यहाँ पर बोलते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्टर है कोई, तो उसके अंतर्गत में जो लेबर्स आते हैं वो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो SS करता है कि हाँ कब लेबर आया, कब गया, कौन सा लेबर सही है, कौन सा गलत है, किसकी यहाँ पर अटेंडेंस है, किसकी अटेंडेंस नहीं है, किसकी होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ें चेक किया। लेकिन अगर हम एक प्रोफेशनल, जैसे हम लोग हमारा नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग बैंक में जाते थे, पहले बैंक में जब जाते थे, अब तो मैक्सिमम लोग सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन अब भी लोग करते हैं कुछ ऑफलाइन। लेकिन जैसे हम लोग पहले जाते थे ऑफलाइन, मैक्सिमम जब हम लोग भी जाते थे तो क्या करता था, जो बैंक जो कैशियर होता था, कैशियर क्या होता था, तो वो आपका जो फेस होता था वो आपको उसमें से मैच करता था, आपको पहचानता था कि हाँ आप ही वो यूज़र हैं कि दूसरे की आप पासबुक लेके चल, क्योंकि वहाँ पे फिंगर तो लगता नहीं था, आपने साइन किया और आपका उसने पेमेंट कर दिया। लेकिन अगर अब क्या है, आपका फिंगर नहीं लगेगा तो आपको पेमेंट मिलेगा ही नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले वो फेस से पहचान को आपको पैसा देता था, आपकी फेस मैच करता था, आपकी साइन मैच करता था। साइन तो कॉपी हो सकती है लेकिन फेस कॉपी जल्दी से नहीं हो सकती, तो वो क्या होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव SS कंट्रोल। हमारा उसके बाद जो आता है फिजिकल SS कंट्रोल। फिजिकल SS कंट्रोल जो हमारा होता है आजकल हम डेली करते हैं, हमारा जो डेली फिजिकल SS हमारा होता है, जो हमारा मोबाइल के लॉक्स होते हैं, जो हमारे फिंगरप्रिंट से फिंगर लॉक होते हैं या हमारे फेस लॉक्स हो गए हैं, ये क्या हमारा होते हैं फिजिकल SS कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिजिकल SS कंट्रोल इज द क्रिटिकल टू एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी एंड अप्लायंसेस टू द SS और रिस्ट्रिक्शन ऑफ SS टू ए प्लेस सच एज प्रॉपर्टी, बिल्डिंग और जो रूम्स। क्या होता है कि प्रॉपर्टी में, बिल्डिंग में, रूम्स में होते हैं, आप कार्ड आपने लगाया तो SS किया, आपने अपना फिंगर लगाया तो SS करके आपको वहाँ पर अलाउ करता है कि तभी गेट ओपन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ किया है फेंस, गेट, डोर, ETC यूजिंग लॉक, बैडजेस, बायोमेट्रिक, फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट, ये सब हमारे क्या होते हैं फिजिकल SS कंट्रोल में आते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है टेक्निकल और लॉजिकल SS कंट्रोल।
टेक्निकल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। टेक्निकल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लिमिट्स कनेक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम फाइल्स एंड डाटा। इट इन्फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्क्रिप्शन मैकेनिज्म ETC। एग्जाम्पल में हमारा जैसे यहाँ पर दिया सच एज एग्जाम्पल आर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बेसिकली जो टेक्निकल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है ये हम इसको हिंदी में समझाते हैं। जैसे क्या है कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन आप का कोई शॉप है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप कस्टमर को केवल प्राइस दिखाते हैं कि हमारा जो इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है। वहाँ पर आप ये थोड़ी ना शो करते हैं कि इस जो प्रोडक्ट का इतने का हमारे को ख़रीद आया है, इतने को हम आपको बेच रहे हैं, इतने हमारे यहाँ पर इसका जो हमारा मार्जिन आता है, ये चीज़ वहाँ पर आप नहीं शो करते हैं। वहाँ पर आप केवल उसको क्या शो कराते हैं कि वहाँ पर इतना प्राइस है, आप इतने के यहाँ पर खरीद सकते हैं। अगर आपने कोई डिस्काउंट अवेलेबल रखा है तो वहाँ पर आपने डिस्काउंट मिल जाएगा, हाँ 10% डिस्काउंट आप दे देंगे। लेकिन आप जो अंदर की जानकारी है वो वहाँ पर आप नहीं दिखाते हैं। वो केवल किसको दिखता है, वो केवल उस जो शॉप का ओनर होता है, जो उस ऐप का ओनर होता है, केवल उसको दिखता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, टेक्निकल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में। उसके बाद हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड विंडो। जो हमारा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है 10 नंबर में कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं यूनिक्स और विंडो में। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं यूनिक्स में। यूनिक्स में क्या चीज़ें बताई गई हैं। इट इज़ एन ओपन सोर्स। ये क्या होता है, हमारा ओपन सोर्स होता है। इट हैज़ वेरी हाई सिक्योरिटी सिस्टम। जो हमारा यूनिक्स में होता है, जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है एज कंपेयर टू विंडो के। इट इज़ ए कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा क्या होता है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब हमारा कमांड देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब वो हमारा क्या करता है, कोई वर्क को परफॉर्म करता है। द फाइल सिस्टम इज अरेंज इन हायरार्किकल मैनर। जो हमारे जो इसमें फाइल की अरेंजमेंट होती है वो हायरार्किकल मैनर में होती है, ना कि जो हमारा विंडो में होता है उस टाइप होती है। अ यूनिक्स इज नॉट यूजर फ्रेंडली। ये हमारा यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। इसको हम लोग कीबोर्ड माउस से कंट्रोल ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं, यूनिक्स होता है। अगर हम लोग विंडो की बात करें तो विंडो क्या होता है, विंडो हमारा इट इज़ ए क्लोज सोर्स। ये हमारा क्लोज सोर्स होता है और इसमें इट हैज़ लो सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें लो सिक्योरिटी सिस्टम होता है एंड इट इज़ नॉट कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होता है। और यहाँ पर देखा जाए जो इसका फाइल सिस्टम का जो द फाइल सिस्टम इज अरेंज इन पैरेलल मैनर। जो इसमें फाइल की अरेंजिंग होती है वो क्या होती है, पैरेलली होती है। और ये यूज़र फ्रेंडली, सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, ये यूज़र फ्रेंडली होती है। हम लोग इसको माउस है, कीबोर्ड से हम लोग इसको फुली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ विंडो और यूनिक्स का, जो हमारा एक डिफरेंस हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ यूनिक्स। हम यहाँ से थोड़ा और समझ में आएगा कि यूनिक्स क्या होता है, विंडो क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ा सा और समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। हमारा सबसे नंबर 1 पर है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन क्या है ये समझते हैं यहाँ पर। इट कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज which part of it is in user or not and by whom, as well as it allocate memory when a program request। बेसिकली मेमोरी एलोकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उस समय रैम में जो हमारी मेमोरी यूज़ होती है, एलोकेट होती है वहाँ पर कि हाँ आपका यहाँ पर प्रोग्राम इतने साइज़ का है, इतने साइज़ की वहाँ पर मेमोरी का एलोकेशन होता है। लेकिन जब आप वहाँ पर प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो फिर से वो मेमोरी क्या होती है, डी एलोकेट हो जाती है। आपने पावर ऑफ किया तो रैम में की जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो डी एलोकेट हो जाती है। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, ये मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, ये चीज़ें हमारा होता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट में क्या होता है, इट एलोकेट द सीपीयू फॉर ए प्रोसेस और डी एलोकेट इन इफ नॉट रिक्वायर्ड। क्या होता है कि सीपीयू का जब रिक्वायरमेंट होता है तो एलोकेट करता है, जब उसमें अगर प्रोसेस होता है, नहीं होता तो वो डी एलोकेट कर देता है।
यही चीज़ यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट में हमारा आता है इट कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेज, इट डिसाइडेस हर हाउ मच टाइम एंड whom शुड बी गिव द प्रायोरिटी। मतलब ये डिसाइड करता है कि कितना टाइम की क्या ज़रूरत है, क्या वहाँ पर किसको प्रायोरिटी देना है, किसको देना चाहिए ज़्यादा प्रायोरिटी, किसको कम देना, ये चीज़ें यहाँ पर डिवाइस मैनेजमेंट में आती हैं। हमारा फाइल मैनेजमेंट क्या है, इट एलोकेट एंड डीएलोकेट द रिसोर्स, इट इज़ डिसाइडेड टू होम रिसोर्स शुड बी गिवन। तो ये चीज़ें हमारी क्या आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूनिक्स, हमारे में यूनिक्स की आती हैं। उसके बाद हमारा एक यहाँ पर और एक पॉइंट बचता है, हमारा बचता है सिक्योरिटी का। ये पेज हमारा यहाँ पर 2 बार पीडीएफ में प्रिंट हो गया है, तो ये चीज़ आपको तो क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी का पॉइंट नहीं था इसलिए ये डबल टाइम यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो सिक्योरिटी में क्या है, बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड सम अदर टेक्निक्स प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डाटा। बेसिकली सिक्योरिटी का मतलब है कि हमने जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होने चाहिए किसी भी सिस्टम में, हमारा डाटा ना चोरी हो सके, हमारे प्रोग्राम ना चोरी हो सके। तो यही सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं, सिक्योरिटी के टर्म में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है फीचर। हमने जो यूनिक्स के कैरेक्टरिस्टिक देखा, फीचर देखते हैं, फीचर ऑफ यूनिक्स क्या है ये देखते हैं। हमारा सबसे पहले आता है पोर्टेबल। ये क्या होता है, यूनिक्स पोर्टेबल। यूनिक कैन बी इंस्टॉल ऑन मेनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। ये क्या करा जा सकता है, ये पोर्टेबल डिवाइस होता है, इसको आप कई हार्डवेयर डिवाइस के प्लेटफॉर्म में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम लोग का आता है मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र क्या होता है हम यहाँ पर देखते हैं, द यूनिक्स यूज़र अलाउ मल्टीपल यूज़र टू कंकरेंटली शेयर। ये एक मतलब क्या कि एक टाइम में ये मल्टीपल यूज़र को भी अलाउ करता है, ये इसका फीचर होता है यूनिक्स का। और यहाँ पर क्या, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। मल्टीटास्किंग, यूनिक्स अलाउ ए यूज़र टू रन मोर देन 1 प्रोग्राम एट ए टाइम। ये अलाउ करता है एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन करने में। इन फैक्ट मोर देन 1 प्रोग्राम आर रनिंग एट द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप एक से ज़्यादा भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है ऑर्गेनाइज फाइल सिस्टम। क्या होता है ऑर्गेनाइज फाइल सिस्टम में क्या होता है ये हम देखते हैं। यूनिक्स है ऑर्गेनाइज्ड फाइल एंड डायरेक्टरी सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन फाइल्स। यह क्या करता है कि ये फाइल को ऑर्गेनाइज और मेंटेन करने में भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है, जो हमारा यूनिक्स का फीचर होता है। अब आता है हमारा डिवाइस इंडिपेंडेंस। डिवाइस इंडिपेंडेंस में क्या देखेंगे, यूनिक्स ट्रीट्स इनपुट आउटपुट डिवाइस एज ऑर्डिनरी फाइल। ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको ऑर्डिनरी फाइल की तरह जो है ट्रीट करता है। द डेस्टिनेशन ऑफ द फाइल इनपुट एंड आउटपुट इज इजीली कंट्रोल्ड थ्रू यूनिक्स डिज़ाइन फीचर कॉल्ड रीडायरेक्शन। ये एक फीचर होता है रीडायरेक्शन, उसके थ्रू ये क्या किया जाते हैं, कंट्रोल्ड किए जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ क्या है, यूनिक्स प्रोवाइड्स ए रिच लाइब्रेरी ऑफ यूटिलिटीज़ दैट कैन इंक्रीज यूज़र प्रोडक्टिविटी। ये जो हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है कि हमें जो उसकी जो यूज़र्स की प्रोडक्टिविटी हैं वो क्योंकि प्रोडक्टिविटी सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी यूज़र की, किसी भी व्यक्ति की। अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी है, वो डे बाय डे इंक्रीज करती है, तो वो एक अच्छी बात होती है। उसके बाद हमारा आता है कुकीज़। कुकीज़ क्या होता है ये हम यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं, और इसको यहाँ पर पहले हम डिफिनीसन देखते हैं कि डिफिनीसन में क्या क्या चीज़ें दी गई है। These are small text file that the web browser store on the computer. The first time we visit a page on internet, a new cookies is created which collect the information that can be accessed by a website operator. However, some browser store all cookies in a single file. The information is this text file is turned subdivided into एट्रीब्यूट दैट आर इंक्लूडेड इंडिविजुअली। कुकीज़ का मतलब यहाँ पर क्या होता है ये हम अब हिंदी में समझते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर सही से समझेंगे। कुकीज़ का मतलब क्या है, आपने कई बार ये देखा होगा कि जब आप किसी भी ब्राउज़र पे सर्च करते हैं कि आपने सर्च किए, जैसे मेरे को नाइकी के शूज़ लेना है, आपने वहाँ पे सर्च किया नाइकी की शूज़ के प्राइस, आपने अमेज़ॉन पे सर्च किया या गूगल पे सर्च किया या फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, कहीं भी आपने सर्च किया। जब आप वहाँ से सर्च करने के बाद तब आपने ख़रीदा नहीं, अपने मोबाइल को रख दिया,
तो कुछ समय बाद क्या होता है, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि नाइकी के इस शूज़ पर इतने % का डिस्काउंट है, इस शूज़ पे इतने % का डिस्काउंट है, इस शूज़ पे इतने % का डिस्काउंट है। अगर आपने कंपनी नहीं डाला था, आपने केवल डाला था शूज़, तो आपको डिफरेंट वैरायटी के शूज़ के नोटिफिकेशन आएंगे। आप यूट्यूब पर जब जाएंगे तो यूट्यूब पर जब एड्स आता है, ऐड में भी आपको शूज़ का जो ऐड आएगा, आपको डिफरेंट टाइप के शूज़ के ऐड्स आएंगे, उसमें आपको जो ऑफर्स दिखाए जाएंगे कि ये ऑफर्स आपको, मतलब इतने तरह से जो डिजिटल में आप जब भी कहीं पे जाएंगे, किसी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी आपको जाएंगे तो हर जगह उसी चीज़ के एड्स आएंगे। आपको इतना एड्स मिलेगा कि आप वहाँ पर बाद में लास्टली आप वहाँ से बाई जब तक नहीं कर लेंगे तब तक आपको ऐड आते रहेंगे। जैसे ही आप बाई कर लेंगे उसके बाद ऐड आना भी बंद हो जाएगा। वो समझ जाता है कि अगर आपने ऑनलाइन बाई कर लिया, ऑफलाइन बाई करेंगे तो अब आपको नहीं समझ पाएगा कि आपने ले लिया है, तब तो दिखाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं उस चीज़ की तो फिर आपको ऐड दिखाना वो बंद कर देगा। तो ये हमारा सब क्या कंट्रोल करता है, गूगल कंट्रोल करता है। तो आज के समय में कोई भी व्यक्ति की चॉइस क्या है, क्या उसका इंटरेस्ट है, हर चीज़ गूगल जानता है। तो ये किसी की इंटरेस्ट चॉइस छिपरी नहीं रही है इस समय। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुकीज़ बोलते हैं। तो आपने, मेरे ख्याल से आपको कुकीज़ बहुत अच्छे से समझ आया हो गया। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट में है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेटिंग। जो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट होता है ये क्या होता है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेटिंग CSRF is an attack that forces an end user to execute unwanted action on a web application in which they are currently unauthenticated। ये बेसिकली होता क्या है, हम ये समझते हैं। जब हमें क्या होता है कि हम लोग, ये एक तरह का हैकिंग में आता है। हम लोग को क्या है कि किसी ने ईमेल भेजा, आपने उस ईमेल में क्लिक किया, ईमेल में क्लिक करेंगे उसमें आपको लिंक भेज देगा। तो आप जब उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा। आपको जो हैकर है वो आपके सिस्टम पर पूरा एक्सेस कंट्रोल कर लेगा और वो जो चाहेगा वो कर सकता है। तो ये चीज़ ये जो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेटिंग में है, ये एक तरह का हैकिंग होता है, अटैक होता है आपके सिस्टम पे। उसके बाद हमारा आता है CSRF अटैक स्पेसिफिकली टारगेट स्टेट चेंजिंग रिक्वेस्ट नॉट थेफ्ट ऑन डाटा सिंस द अटैकर हैज़ नो वे टू सी द रिस्पॉन्स ऑफ फॉरगेट रिक्वेस्ट with the help of social engineering such as sending a link व्यू ईमेल और चैट। यहाँ पर क्या है कि आपको ईमेल और चैट के थ्रू यहाँ पर कोई लिंक भेजी जाती है। एन अटैकर में ट्रिक द यूजर ऑफ वेब एप्लीकेशन इनटू एग्जीक्यूटिंग एक्शन ऑफ द अटैकर्स चूजिंग। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आप लोग क्या कहते हैं, जब आप वेब पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने कोई चीज़ सर्च करते हैं, वहाँ पर जब आप सर्च करते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट पे चले गए, वो वेबसाइट में क्या होता है, आपने वहाँ पर रिक्वेस्ट अलाउ कर दिया कि हाँ आपको परमिशन दे दिया नोटिफिकेशन की, तो आपको डिफरेंट बेकार टाइप की जो नोटिफिकेशन आएंगी वो आने लगती हैं। तो ये भी एक तरह का मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेटिंग होते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमारे इससे जो सिस्टम होता है वो हैकिंग के भी चांसेस होते हैं। हमारा आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है ये हम यहाँ पर हिंदी में समझते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर किसी के चोरी करना, किसी के जो हमारे इंफॉर्मेशंस होती हैं चोरी करना, ये हमारी आती हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में। जैसे क्या है कि कोई सैमसंग की कंपनी है, वो एप्पल का चाहती है कि उसके इंफॉर्मेशन चोरी कर ले, उसका जो नेक्स्ट आने वाला प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चोरी कर ले। जो एप्पल की कंपनी है वो चाहती है कि मैं सैमसंग के जो आने वाले प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन चोरी कर लूँ, या उसकी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उनको चोरी कर लूँ। तो ये चीज़ें सब क्या होती हैं हमारी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में। यहाँ पर थोड़ा डिफिनीशन देखते हैं ये क्या होता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज ए वल्नरेबिलिटी इन ए वेब एप्लीकेशन। ये एक तरह का वल्नरेबिलिटी होती हैं ये बेसिकली वेब एप्लीकेशन में होती हैं। दैट अलाउ ए थर्ड पार्टी टू एग्जीक्यूट ए स्क्रिप्ट इन द यूजर्स ब्राउजर ऑन बिहाफ ऑफ द वेब एप्लीकेशन। जो थर्ड पार्टी होती है, जो हैकर होता है, वो क्या कहता है यूज़र के ब्राउज़र में स्क्रिप्ट कर देता है, जो वहाँ पर कुछ तरह की चीज़ें स्क्रिप्टिंग कर देता है जिससे कि वो आपके सिस्टम में जो है एक्सेस कर लेता है।
क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग is one of the most prevalent vulnerabilities present in the web. The exploitation of XSS against a user can lead to various consequences such as account compromise, account deletion, privilege escalation, malware infection and many more. Malware क्या था? हमारा एक तरह के वायरस होते हैं। तो ये सब चीजें हमारी किस में हो गई? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हो गई। हम अपने चैनल AKTube वाला में और भी कई कोर्सेज की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाकर चैनल पेज के अपने आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार चेक कर सकते हैं। हमने कई सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल कर रखे हैं कई टीचरों के साथ, तो आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने वन शॉट के मैराथन की जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का भी जो कंप्लीट कर रखा है, केवल यूनिट 5 अभी बाकी है, वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।